नमस्कार, मैं हूं जितेंद्र सिंह चौहान और आप देख रहे हैं सागवाड़ा लाइव न्यूज। जेठाना पंचायत का मामला गरमाया। सूचना के अधिकार के तहत जानकारी मांगने पर मणिलाल सुथार ने लगाए डराए धमकाए जाने के आरोप। उप सरपंच धीरज मेहता ने किया खंडन। क्या है पूरा मामला? इस पूरे मामले को लेकर दोनों पक्ष एक दूसरे पर आरोप प्रत्यारोप लगाते हुए कानूनी कार्रवाई करने की भी बात कर रहे हैं। ग्राम पंचायत जेठाना के वयोवृद्ध नागरिक हैं सर, जिनका नाम है मणिलाल सुथार, और उन्होंने सूचना के अधिकार के तहत यहाँ पर प्रथम अपील देने के लिए आए थे और उन्होंने कुछ आरोप लगाए हैं। उन्होंने जो आरोप लगाए हैं वो धमकाए जाने के आरोप लगाए हैं और सूचना के अधिकार के तहत उनको जानकारी नहीं दी गई है, ऐसा आरोप लगाते हुए वो पुलिस अधीक्षक कार्यालय पहुंचे हैं। इस संबंध में आप क्या कहना चाहेंगे, बताएं। सबसे पहले तो मैं सागवाड़ा लाइव न्यूज़ चैनल के माध्यम से इस खबर को देखने वाले तमाम मेरे ग्रामवासियों और सबको नमन करता हूँ, नमस्कार करता हूँ। मणिलाल जी सुथार, हमारी बैठक जब चल रही थी, जो हमने बैठक दिवाली की पूर्व तैयारियों को लेकर, जैसा कि आपके सागवाड़ा लाइव न्यूज़ के द्वारा 2 दिन पहले ही एक खबर चलाई गई थी स्वच्छता को लेकर। हमारी ग्राम पंचायत स्वच्छता को लेकर जब से चुनी गई तब से गंभीर है और हम प्रयासरत हैं। फिर भी कहीं ना कहीं कमियां रह जाती हैं जो आपके द्वारा हमें अवगत हुई। तो ऐसी कुछ समस्याओं को लेकर हम दिवाली के त्यौहार को लेकर एकत्रित हुए थे। जिस दिन हमारे सचिव महोदय कहीं अन्य उनकी ड्यूटी पर थे, तो नहीं आने के कारण हमने उसको एक अनौपचारिक रूप से हम वार्तालाप चल रही थी, क्योंकि सचिव की अनुपस्थिति में ये औपचारिक बैठक हम नहीं मान सकते थे। उस बैठक के दौरान मणिलाल जी ग्राम पंचायत में आए और उन्होंने सरपंच महोदया से किसी आरटीआई के कागज़ को लेकर अपील की। सरपंच महोदया ने उन्होंने जानकारी के अभाव में कि किसी कागज़ पर हस्ताक्षर करना, जानकारी के अभाव में मना कहा। और मना कहने के पीछे मंतव्य जो था उनका, वो सबसे बड़ा मंतव्य तो ये था कि मणिलाल जी पिछले कई दिनों से ग्राम पंचायत के सोशल मीडिया के माध्यम से गांव में अलग अलग गांव के जो विकास कार्य हुए हैं उनके फोटो डालकर, बिल डालकर लोगों को गुमराह कर रहे हैं कि यहाँ कहीं काम नहीं हुआ है। फिर भी हम उस चीज़ को लेकर इसलिए चुप रहे क्योंकि हमारी ग्राम पंचायत दिनांक 1 जून को दैनिक भास्कर में प्रकाशित खबर के बाद जांच के दायरे में चल रही है। डूंगरपुर की जांच कमेटी यहाँ आई, उसने जांच कमेटी ने अपनी जांच रिपोर्ट बनाई। उसके बाद शिकायतकर्ता संतुष्ट नहीं हुए, मंत्री जी को शिकायत हुई और मंत्री जी ने, जैसा कि सीओ साहब ने भी अपना स्पष्टीकरण भास्कर में दिया था कि बांसवाड़ा के जांच दल के द्वारा फिर से जांच हुई और वो जांच रिपोर्ट आनी बाकी है। तो जब जांच चल रही है तो जब तक जो चीज़ है वो जांच में सामने आ जाएगी, उसके पहले गाँव वासियों को अनर्गल बयानबाजी और सोशल मीडिया पर फोटोग्राफी करके गुमराह करना उचित नहीं है। गाँव के नागरिक हैं, उनका जो अधिकार बनता है वो अधिकारों का उपयोग करें, उसमें हमें कोई तकलीफ नहीं है। पर उन्होंने मेरे व्यक्तिगत जीवन में ऑडियो के माध्यम से, मैं मकान बना रहा हूँ, मेरे व्यक्तिगत मकान को लेकर फोटोग्राफी करके गांव में लोगों को डालकर गुमराह किया, जिसकी उन्होंने जन सुनवाई अधिकार अधिनियम के तहत माननीय उपखंड अधिकारी महोदय के सामने परिवेदना प्रस्तुत की, जिसकी जाँच विद्यालय परिवार का मैदान होने के नाते विद्यालय परिवार के पास आई और विद्यालय परिवार ने उस परिवेदना को झूठा साबित किया कि मणिलाल जी के द्वारा उप सरपंच के मकान को लेकर जो आरोप लगाए हैं वो झूठे हैं। तत्पश्चात उन्होंने मुझ पर व्यक्तिगत आरोप लगाते हुए पुलिस थाने में मुझे धमकाने का और आदिवासियों के द्वारा मारने का एक आरोप लगाकर पुलिस में कार्रवाई की, जिस कार्रवाई पर सागवाड़ा से सागर पाटीदार बीट कांस्टेबल द्वारा मुझसे संपर्क किया गया। मैंने उनसे निवेदन किया कि आप जाँच कर जो भी है वो उचित कार्रवाई करें। तत्पश्चात मणिलाल जी ने जाँच झूठी पाए जाने पर, उल्टा आरोप उन पे आने पर पुलिस को यह लिख कर दे दिया कि मुझे कोई कार्रवाई नहीं करनी है। वे हमेशा से ही सबको गुमराह करना और झूठी कार्रवाई करना और हमें फंसा देने के विषय को लेकर वो ताक में रहे हैं और वो अभी भी इसी विषय में लेकर प्रयासरत हैं। सरपंच महोदया का घर का फोटो और एक उनका निजी फोटो जो उन्होंने हमारे गाँव के ही एक हर्षद सुथार को वायरल किया और उनको डाला। तब हम गाँव की एक आदिवासी महिला जनप्रतिनिधि जो गांव की प्रथम नागरिक कहलाती है और सरपंच है, और उप सरपंच भी गांव का एक पद है, कहीं ना कहीं एक संवैधानिक पद है, उन दोनों के खिलाफ व्यक्तिगत अनर्गल टिप्पणियों को लेकर हमने उनको ये पूछा कि क्या विषय है कि आप ऐसा क्यों कर रहे हैं।
सारी कोरम थी, कुछ लोग ई मित्र में भी आए हुए बैठे थे, सब इस बात के चश्मदीद गवाह हैं। न तो हमने उन्होंने धमकाया है, न हमने उनसे कुछ मारपीट की है। उनका एक स्वभाव रहा है शुरू से, उनके जीवन काल से, कि वो किसी भी बात पर उंगली करके वहाँ से भाग जाते हैं। तो हमने उनको निश्चित रूप से रोका और रोक कर हमने उनसे पूछताछ की, न कि धमकाया है। उसके बाद से उन्होंने हमारे वार्ड पंच शिवराम जी और हमारे 2 आदिवासी वार्ड पंचों पर सोशल मीडिया के माध्यम से धमकाने का आरोप लगाया, जो कि उन्होंने कल परिवेदना दे दी है। तो वो जांच का विषय है, निश्चित रूप से जो भी होगा सत्य जांच में सामने आ जाएगा। और हम भी उस सत्य का और जांच का इंतज़ार कर रहे हैं कि क्या जांच है वो सबके सामने आ जाए। मेरा आपके चैनल के माध्यम से ग्रामवासियों को यही निवेदन है कि वो जो फोटो और जो बिल आपको शेयर कर रहे हैं, एक भी बिल आपको ऐसा नहीं मिलेगा जहां पर ग्राम पंचायत द्वारा काम नहीं करवाया गया हो और बिल नरेगा की साइट पर अपलोड कर दिया गया हो। पूर्व में उप प्रधान जी द्वारा भी हम पर आरोप लगाए गए थे। जिन 3 कामों को लेकर नामजद आरोप लगाए, उन 3 कामों की हमारे बीडीओ साहब बुलाराम जी सोलंकी द्वारा भौतिक सत्यापन किया गया। गांव में मोहल्लों में घूमकर उस मोहल्ले के लोगों को पूछकर कि ये काम हुआ है या नहीं, उन्होंने संतोषप्रद उसकी जांच की है। जो भी आप मुलाराम जी से प्राप्त कर सकते हैं कि काम हुए हैं या नहीं। अब हमारा गांव इतना बड़ा है, बमेरा तालाब तक जो माप मेजर में माप पुस्तिका के अनुसार काम करना था, वो काम ग्राम पंचायत द्वारा संपादित हुआ है। अब वो दूसरी दिशा में, या मैं कहूँ कि अभी जो चल रहा है वो बारिश का सीज़न गया है, तो बारिश के सीज़न में नालों में मिट्टी बहकर आई है और उस मिट्टी में घास उगी है। तो वो उसके फोटो डालकर काम नहीं किया है और उस नाले का गंगोत्री में बह जाने का भ्रष्टाचार का जो निराधार आरोप लगा रहे हैं, तो वो सरासर गलत है। हमारा गांव बड़ा है, काग बस्ती से लेकर जेठाव तक एक नाला सेंक्शन हुआ, उस नाले में बाकायदा बीडीओ साहब आए हैं, उस बीडीओ साहब ने उनकी जांच की है, वो नाला बना है। अब वो काग बस्ती में जाकर, काग बस्ती बड़ी है, काग बस्ती हमारे बुनकर सामुदायिक भवन से होकर हमेशा से गुजरती है। काग बस्ती क्या पूरा गांव गुजरता है। सेमलिया पंड्या का मुख्य पीडब्ल्यूडी का मार्ग है, उसके किनारे हमने नाला बनाया है, ग्राम पंचायत ने नाला बनवाया है। उस नाले को वो काग बस्ती में जाकर काग बस्ती की नालियों को फोटो डालकर ये गांव में गुमराह कर रहे हैं कि इस नाम से बिल लगा और वो काम नहीं हुआ है। तो ऐसा कैसे बर्दाश्त किया जाए? क्या हमने एक जनप्रतिनिधि के राह में बैठा कर उनसे सिर्फ पूछा है कि आप क्या चाह रहे हैं और गलत तथ्य क्यों उजागर कर रहे हैं? उसको वो धमकाना कह रहे हैं। तो वो जो भी है वो जांच में सामने आ जाएगा। और मैं समस्त ग्रामवासियों को आश्वस्त करता हूँ कि ग्राम पंचायत पहले से जांच के दायरे में है। जो भी व्यक्ति जांच मांग रहा है वो हम जांच में कानूनन रूप से उनको सहयोग करने के लिए तैयार है। हमने ऑलरेडी 3 जून को एक ग्राम सभा ऑर्गेनाइज कर 10 जून को समस्त ग्रामवासियों को बुलाकर ग्रामवासियों से निवेदन किया था कि गांव की एक कमेटी बनाकर संपूर्ण जांच कर ली जाए। तो ग्रामवासियों ने मना किया कि नहीं, काम हो रहे हैं, स्वच्छता को लेकर भी चल रहा है और हमें कुछ जांच नहीं करनी है, जो भी जांच दल जांच कर रहा है वो सामने आने दीजिए। तो फिर ऐसा माहौल खराब करके वो क्या साबित करना चाहते हैं? बस मेरा यही निवेदन है। और अगर जांच दल में सरपंच ने, उप सरपंच ने या किसी ने भी गलत किया है तो वो सब सामने आएगा और सामने आने के पश्चात उसकी कार्यवाही होगी। फिर ऐसा गांव में माहौल बनाकर जो विकास की धारा बह रही थी उस विकास को रोककर आप गांव के विकास को क्यों रोक रहे हैं? मेरा यही उनसे प्रश्न है। जैसा कि वो इस पूरे मामले को लेकर पुलिस अधीक्षक कार्यालय पहुंचे और उन्होंने वहां पर शिकायत दर्ज करवाई है, क्या इस मामले को लेकर आपने भी कोई कानूनी कार्रवाई की? बिल्कुल, मैंने जांच को लेकर या पंचायत को लेकर कोई कार्रवाई नहीं की। जो उनका संवैधानिक अधिकार है उसका वो उपयोग करें, मुझे कोई तकलीफ नहीं है। उन्होंने मुझे लेकर मेरे व्यक्तिगत ऑडियो वायरल किए हैं, वो मुझ पर कुछ दबाव बनाना चाह रहे हैं, जिसके ऑडियो मैं सार्वजनिक करूंगा समय आने पर कि वो मुझसे क्यों दबाव बनाना चाह रहे हैं, वो मुझ पर किस बात का दबाव बनाना चाह रहे हैं। मेरे पास सब कुछ ऑडियो के रूप में तथ्यात्मक मेरे पास रिकॉर्ड उपलब्ध है, पर मैं कुछ अपनी पद की मर्यादाएं बनी हुई हैं, इसलिए उनको अभी सार्वजनिक नहीं कर रहा हूँ। जैसा कि मैंने आपको मेरे घर का बताया, उन्होंने मुझे बदनाम करने के लिए हमारे यहाँ जो नेशनल हाईवे का काम गुजरा उस काम को लेकर मुझे चैलेंज किया कि उप सरपंच सोया रहा और रोड ऊंचा हो गया। हमारा गांव पढ़ा लिखा व्यक्ति जानता है कि राष्ट्रीय राजमार्ग जो है वो राज्य सरकार से भी ऊपर की एक एजेंसी है जो काम करती है। पानी निकासी को लेकर हमने माननीय उपखंड अधिकारी को लेकर लिखित में ज्ञापन दिया। हमने हमारी जितनी सजगता से जो प्रयास हो सकते थे वो किए, पर नेशनल हाईवे अथॉरिटी ने
और उनकी एजेंसी ने हमें ये कहा कि गांव के संपर्क सड़कों को लेकर, गांव की पानी निकासी को लेकर हमारी जो कार्य योजना है वो 2 साल की है और हम इसको जब तक पूरा नहीं करते आप इसको हमें चैलेंज नहीं करें, हमें हमारे स्तर पर कार्य संपादित करना दें। आपने पिछले दिनों जो आयुर्वेदिक अस्पताल को लेकर एक आपने जो वीडियो बनाया, निश्चित रूप से आयुर्वेदिक अस्पताल की जो पिछले कई वर्षों से हमारी उपेक्षा हो रही है, हम उसको भी लेकर गंभीर हैं। हम हमारे गांव में एक युवाओं के लिए वहाँ कॉम्प्लेक्स बनाना चाह रहे हैं व्यवसायिक, जिससे हमारे गांव के पंचायत की निजी आय बढ़े। उसको लेकर भी हमने आयुर्वेदिक विभाग से संपर्क किया है कि वो भवन और वो जमीन ग्राम पंचायत को सुपुर्द करें और हम आयुर्वेदिक विभाग को हमारे पीएचसी राज्य सरकार के द्वारा जो मिली है, पंचायत भवन, पटवार भवन, सब हमारे पास गांव की एक जो ज़मीन है उस ज़मीन में एक जगह हम बनाना चाह रहे हैं। एक मिनी सचिवालय का हमारा सपना है जो हम डेवलप करना चाह रहे हैं और गांव के बस स्टेशन पर हम रोजगार के लिए और निजी आय पंचायत की बढ़ाने के लिए एक हम कॉम्प्लेक्स बनाना चाह रहे हैं। तो उसको लेकर हमने कार्रवाई की है और जारी है, पर कुछ विभागीय रुकावटों से वो काम हमारा रुका हुआ है और जो वहाँ पानी रुका हुआ है और जो गंदगी है वो हाईवे के बनने के ऊंचा होने से पानी निकासी नहीं होने के खातिर है, जहाँ ग्राम पंचायत अभी कुछ भी करने में असमर्थ है। और जो अंत में सर मैं ये पूछना चाहता हूँ कि जो उन्होंने डराए धमकाए जाने के आरोप लगाए हैं, तो इसके बारे में आप क्या कहना चाहेंगे? वो जो हम पर आरोप लगाए हैं, वो जो हमारे व्यक्तिगत जीवन पर छीटाकाशी कर रहे हैं, उसके बाद सार्वजनिक रूप से 20 लोगों की उपस्थिति में ग्राम पंचायत के भवन में अगर किसी व्यक्ति को पूछना वो अपराध है तो वो अपराध हमने किया है। वो बार बार किसी बात को डालकर छेड़कर चले जाते हैं। ये वाकया 3 महीने से चला रहा है, फिर भी मैंने उन पर कार्यवाही नहीं की। मैंने उन पर कार्रवाई कल की क्योंकि मैं एक संवैधानिक पद पर हूँ। किसी व्यक्ति के खिलाफ कार्रवाई कानूनन करना, ग्रामवासियों को सूचना दिए बगैर, क्योंकि हमारी एक परंपरा रही है, अगर कोई छोटी मोटी बात है तो गांव के सभ्रांत नागरिक मिलकर उसका फैसला करते हैं, न कि कानूनन और कोर्ट कचहरी करके गांव का माहौल बिगाड़ते हैं। तो हम सामाजिक समरसता बनी रहे इस विषय को लेकर गंभीर थे। उन्होंने पुलिस बुलाई, पंचायत में ऐतिहासिक काम, हमारी ग्राम पंचायत की कोरम बैठी हुई थी, किन्होंने उन पर मारपीट नहीं की थी, पूछताछ की थी। उन्होंने जयपुर कंट्रोल रूम से पुलिस बुलवाई। पुलिस के आने के बाद पुलिस को भी जो जहाँ पुलिस के जवान आए थे उनको पता है कि क्या घटना हुई और क्या हुआ। तो ऐसा ग्राम पंचायत में निंदनीय कृत्य उनके द्वारा किया गया है और फिर हमने कार्रवाई की तो उस कार्रवाई के सामने उन्होंने अपने बचाव के लिए जो कल कार्रवाई की है तो जांच में सब सामने आ जाएगा। और मैंने जो कार्रवाई की है वो मेरे व्यक्तिगत जीवन को लेकर की है, न कि उनके किसी जांच को लेकर या डर कर की है। अगर जांच में कुछ भी, मैं समस्त ग्रामवासियों से और तमाम आपके चैनल के दर्शकों से निवेदन करना चाहूँगा कि उप सरपंच के पास न तो ग्राम पंचायत की मार्गदर्शिका में कोई वित्तीय पावर है, न उस पर कोई ब्लेम लगता है, न उसको कोई जवाबदेही बनती है। तत्पश्चात भी गांव ने मुझे मेरे अनुभव को देखते हुए, मेरी काबिलियत को देखते हुए जो चुना, तो मैंने ये प्रयास किया कि मेरा गांव सर्वांगीण विकास की और सामाजिक समरसता के साथ आगे बढ़े। तो कहीं ना कहीं मुझे व्यक्तिगत रूप से टारगेट करके रोकने की कोशिश की गई है। निश्चित रूप से मैं इससे हताश हुआ हूँ और उस कोशिश के बाद मुझे अब तकनीकी रूप से हमारा विकास बाधित हो रहा है। जो नियम से हम अब आगे करना मुश्किल नज़र मुझे भी आने लगा है। तो मैं इस विषय में फिर ग्रामवासियों को बुलाकर आगे संज्ञान लूँगा कि गांव के विकास को सब मिलकर कैसे आगे बढ़ाएं, उस बारे में हम प्रयास करेंगे। और हमने नवाचार करने की कोशिश की। इन नवाचारों को रोकने के लिए हम पर आरोप लगाकर जो साजिश की जा रही है, उस साजिश को मैं ग्रामवासियों से निवेदन करके सुलझाने की कोशिश करूंगा। अभी भी एक गंभीर रूप से इसको लेकर मेरे गांव के हित में आगे बढ़ने की मैं कोशिश करूंगा। और मणिलाल जी द्वारा मुझ पर जो व्यक्तिगत छीटाकाशी की गई है, जो मुझे व्यक्तिगत जीवन पर आरोप लगाए गए हैं, जो निराधार आरोप है, जिन भी मेरी जवाब नहीं बनती है, वहाँ पर मुझे बदनाम करने की जो कोशिश की गई, उसका जवाब अब मैं कानूनन रूप से उनको ज़रूर दूंगा। कानूनन कार्रवाई उन्होंने मुझ पर की है, मैं उन पर कर रहा हूँ। तो जो भी कानूनन जाँच है सामने है और उस कानूनन कार्रवाई के लिए मैं तैयार हूँ। बहुत बहुत धन्यवाद। धन्यवाद। इसी के साथ हमें आज्ञा दीजिए। अगली खबर लेकर शीघ्र हाजिर रहेंगे। तब तक के लिए देखते रहें सागवाड़ा लाइव न्यूज़। धन्यवाद।